जयपुर अग्निकांड क्या लापरवाही की वजह से हुआ? उठ रहे हैं कई सवाल। जयपुर के भाकरोटा में अग्निकांड में 13 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं, जिनका इलाज अभी जारी है। 2 शव जो मोर्चरी में पड़े हैं, उनकी पहचान नहीं हो पाई है। इस बीच में मुख्य रूप से जयपुर में जो अग्निकांड हुआ, जो हादसा हुआ, इस हादसे को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर यह हादसा क्यों हुआ? क्या इस हादसे को बचाया जा सकता था? क्या कहीं मानवीय भूल रही? क्या तकनीकी कहीं खामी थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ? अगर कुछ तकनीकी खामी जो रही है उसे सुधार दिया जाता तो क्या यह हादसा नहीं होता? इस तरह के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अग्निकांड के बाद सरकार, प्रशासन और एनएचएआई के सामने ये सवाल खड़े हैं। पहला सवाल है, इस प्रकार के ज्वलनशील गैस, पेट्रोल, सीएनजी, डीजल टैंकर्स के लिए सड़क पर अलग लेन की व्यवस्था कब होगी? दूसरा सवाल, स्कूल के सामने इतना खतरनाक यू टर्न क्यों दिया गया? तीसरा सवाल, इस यू टर्न पर साइन बोर्ड क्यों नहीं लगा? चौथा सवाल, अजमेर से आने वाले साधनों के लिए रिंग रोड पर चढ़ने के लिए माकूल व्यवस्था क्यों नहीं है? पांचवा सवाल, इस कट पर ट्रैफिक लाइट क्यों खराब पड़ी हैं? कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ तैनात क्यों नहीं है? छठा सवाल, सामने स्कूल होने के बावजूद इस यू टर्न के आसपास दोनों दिशाओं में कोई स्पीड ब्रेकर क्यों नहीं लगा है? सातवां सवाल, कई सालों से चर्चा में होने के बाद भी एनएचएआई ने इसकी सूद क्यों नहीं ली? आठवां सवाल, रोजाना इस कट की वजह से भारी जाम लगता है, फिर भी प्रशासन क्यों नहीं जागा? नौवां सवाल, डिप्टी सीएम भी इस सड़क पर जाम की वजह से कई बार फंस चुके हैं, उनकी विधानसभा भी इसी रास्ते से गुजरती हैं, फिर भी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? 10वां सवाल, कि आखिर इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं, जहां हाईवे हैं, हाईवे में बीच में यह कट क्यों है? क्यों इस तरह की छूट दी गई? यह यक्ष सवाल खड़ा हो रहा है। 11वां सवाल, प्रशासन और सरकार ऐसे हादसों के बाद ही क्यों जागते हैं? लापरवाहों पर हादसों के बाद ही कार्रवाई क्यों होती हैं? पहले एडवांस में कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? इस तरह के कई सवाल जहन में हैं, क्योंकि ये हादसा हुआ, इस हादसे की क्या वजह है? खास तौर से रोड सेफ्टी से जुड़े विशेषज्ञों ने भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि यह कट किसी भी तरह से रोड सेफ्टी की डिज़ाइन के लिहाज से उचित नहीं है। जहां पर लंबे जो खास तौर से ट्रेलर, टैंकर अगर यहाँ से घुमाए जाते हैं तो वो दोनों रोड पर क्रॉस कर जाते हैं, दोनों रोड जाम हो जाते हैं, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। इस तरह से रोड सेफ्टी की दृष्टि से भी यह कट किसी भी दृष्टि में उचित नहीं है। फिर यह क्यों खुला रखा? यह यक्ष सवाल न सिर्फ परिवहन, पुलिस, प्रशासन पर है, बल्कि शासन और सरकार पर भी एक बड़ा सवाल है। आखिर इस हादसे के बाद अब शासन, प्रशासन और सरकार क्या कुछ एक्शन लेता है, यह देखने वाली बात होगी। क्या इस घटना से भी सबक लेकर सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी या नहीं? जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।